जाकर के किवाड़ खटखटाई और कहा, काकी, ए काकी, अरे मैं आ गया। और काकी को जैसे ही शब्द कान में पड़ा, क्योंकि रोज कथा सुनती थी, चर्चा होती थी रोज घर में, और जिनके घरों में रोज संतों की, भगवान की चर्चाएं होती हैं, उन्हें भगवान को और संतों को पहचानने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा समय नहीं लगता। पहली आवाज में विदुरानी पहचान गई। अब बीच में फंसी है, पानी डाल लिया है, पहला 1-2 मग्गा। अब क्या करे, पहले नहावे कि पहले दरवाजो खोले। एरी मैया, तुम होती तो क्या करती, झंझट पड़ जाता हो ना, क्या करें। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ से आफते आई। कोई संसारी हो तो सचमुच में हमें अपने देह का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन देह को बनाने वाला परमात्मा ही आ गया हो तो अब देह का ध्यान रखने की हमें जरूरत नहीं है? वो खुद देह से उठा हुआ है और हमें भी देह से उठाने आया है। और यदि हम देह में उलझे रह गए तो वो निकल जाएगा। इसलिए विदुरानी गीले कपड़ों से ही दौड़ पड़ी, लेकिन ये बुद्धि भी चले बिना मानती नहीं है। बुद्धि चलने लगी भीतर ही भीतर। अरे चलो कोई बात नहीं, मैंने पूरा स्नान नहीं किया, पर घर में कोई तैयारी तो है नहीं। जैसे अभी मेरा कहीं किसी घर पे आना जाना नहीं होता, पहले मैं घरों में बहुत आता जाता था। तो जब कोई आदमी हमसे कहता कि महाराज कभी आप आना, लेकिन सबसे पहले उसकी घरवाली कह रही, पर बता के आना। एक आध दिन पहले बता देना। आदमी नहीं कहता कि बता के आना, वो तो कहता केवल आपको जब समय मिले, जैसे मिले आ जाना। लेकिन वो कहती है नहीं। अथवा आदमी भी यदि ये बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं से वहीं से पढ़ाया गया, तोता की तरह है, वहीं से पढ़ाया गया है। आना, लेकिन बता के आना। लेकिन पता है, जिनका बहुत गहरा संबंध हो जाता है महापुरुषों से, परमात्मा से, वो नहीं कहते कि बता के आना। गहरा संबंध, चाहे जब आ जाना। क्यों? क्योंकि घर वाले व्यक्ति से तुम कभी कहते हो कि बता के आना? अपने घर वालों से कभी कहते हो? कभी नहीं कहते बता के आना, कभी भी आना। तो जब तक भीतर कुछ भेद बैठा है, परायापन बैठा है, हमें यह लगता है कि हम स्वागत नहीं कर पाए, सम्मान नहीं कर पाए, कुछ व्यवस्था नहीं कर पाए, अपने महापुरुषों, अपने गुरुओं से इन बातों को हटाना। तुम जैसे हो, यदि विदुरानी इसमें रह जाए कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो पहले तैयार होना है। घर के दरवाजे के सामने एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी घरवाली वहीं सामने ही थी। अब बगल में एक और थे, 1-2 आ गए, अरे बोले चलो जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। सो घरवाली उसे उठा करके हॉस्पिटल में नहीं जा रही थी, बोले 1 मिनट ठहरो। पहले घर में गई और लिपस्टिक लगा के आई। चाहे आदमी मर जाए। अरे बोले, उसने कहा कि तू घर में क्या करने गई थी, पैसा तो मेरी जेब में दे। बोले हाँ, मैं ऐसे बिना तैयार हुए चली जाती, दुनिया क्या कहती है। देह से यदि हम नहीं उठे
देह से यदि हमने ऊपर अपने आप को नहीं उठाया तो हम अपने बुद्ध पुरुषों से, महापुरुषों से, परमात्मा से हम दूर बने रहेंगे, क्योंकि हमारी स्थिति देह में और वो देह से ऊपर है। विदुरानी उसी हालत में चली आई। फिर बुद्धि चलने लगी कि अरे चलो देह की कोई बात नहीं, ये साफ तो कर लूं, आंगन ऐसा पड़ा है, इसको मैं तैयार तो कर लूं। लेकिन फिर दिमाग चला, बुद्धि चली कि अरे इसको तैयार करूंगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, कहीं भगवान चले न जाएं। उसने सब काम छोड़ करके, भगवान ने भी आवाज लगाई कि अरे काकी, अब किवाड़ खुलेंगी कि हम लौट जाएं। तब फिर उसने सोचा कि कहीं चला जाएगा, इसलिए छोड़ो सब काम, जे जैसे ही तैसे ही उठी धावें। और दौड़ पड़ी है, किवाड़ जाकर के खोली, भगवान के दर्शन किए, बरसों से जिनका इंतजार था। रोज सुनती थी उनकी चर्चा, रोज उनका स्मरण करती थी। बहुत सारी माताएं सुबह जग करके सीधे अपना मोबाइल में भगवान के कीर्तन और भजन चला देती हैं, कथाएं चला देती हैं और काम करती रहती हैं। जब सुबह जगते ही कथा चालू हो जाएगी तो जिसकी कथा चल रही है वो किसी न किसी दिन भगवान की तरह हमारा भी दरवाजा खटखटा देगा, क्योंकि उसकी कथा चल रही है ना। भाई अभी तो हमारी कथाएं कुछ अलग चलती रहती हैं, इसलिए अड़ोसी पड़ोसी मिल जाए, अड़ोसी पड़ोसी मिल जाए तो कथा नहीं चलती है। कितनी भैंस कितना दूध दे रही है री? बोले मेरी तो 3 किलो पे आ गई, पहले तो 5-5, 6-6 किलो दयो एक टाइम, अब 3 किलो पे आ गई है। तो भैंस पोहिन की ही कथा होगी तो जीवन में भैंस पोही आएंगे और हम भैंस पोही रहेंगे, हैं? और यदि चर्चा संतों की हुई, कथा की हुई, भगवान की हुई, तो फिर जीवन में भगवान आएगा, जीवन में गुरु आएगा, जीवन में बुद्ध पुरुष, महापुरुष आएगा। भगवान ने कहा कि अब देखते ही रहेगी काकी कि अब अंदर ले चलेगी हमें। तब होश आयो कि अरे आओ अंदर आओ। अंदर आंगन में ले आई, फिर होश खोएगो और फिर भगवान के दर्शन करवे लगी। फिर भगवान ने कही अरे काकी हम ठाड़े ही रहें कि कछु बैठवे के लिए इंतजाम करेगी, हैं? फिर वह होश आयो, फिर अंदर गई और पीढ़ा लेके आई। पीढ़ा तो जानते होंगे, यहाँ के लोग नहीं जानते पीढ़ा, जानती हैं? अरे जा पे बैठ के चाकी चलाती थी पहले, और अब तो रहे नहीं होंगे, खैर अब तो ये स्टूल चल गए हैं प्लास्टिक के, बाथरूम में बैठ के जहाँ पे नहाता का है वे नहीं बाहर प्रयोग कर लेते हैं। पहले पीढ़ा होता था रस्सी से बुना हुआ, 4 पाए वाला, चौकोर, जिस पे बैठ के माताएं पहले चाकी चलाया करती थी और भी बैठने उठने का काम करती थी। वो पीढ़ा लेके आई, लेकिन वो बिछा दो उल्टो, होश तो है नहीं, पाए ऊपर और जेवरी नीचे, उल्टो बिछा दो। वैसे संसार में देखा जाए किसी के आने पर उल्टी खाट कर दो या उल्टी चप्पल कर दो या कोई उल्टी चीज कर दो तो उस व्यक्ति का अपमान होता है। लेकिन पता है भगवान के आने पर पीड़ा उल्टा बिछा दिया तो भगवान तो और ज्यादा खुश हो गए,
क्योंकि वहां परायापन नहीं था, वहां अपनापन था। हैं? बड़े खुश भई भगवान और बोले काकी तू कितनी अच्छी है, तेने पीड़ा जा तरीकाते बिछायो कि कम से कम कोनी को टेक हुआ तो बन गो। पीड़ा को जो पाया हो वहां पे कौनी दल रही, यदि सूदो बिछाती तो वो टेक हुआ नहीं रहता। अब फिर दर्शन करने लगी टकटकी लगा करके। थोड़ी देर बाद फिर भगवान ने कहा काकी हम आज सवेरे के भूखे हैं, एक बात बताऊं, यदि तुम्हारे दरवाजे पर कोई साधु, कोई संत, कोई बुद्ध पुरुष ये शब्द कह दे कि मुझे भूख लगी है, तो समझना जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन आज का हुआ है। पुरुषों की तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन सचमुच में माताओं में ऐसा भाव होता है। एक भाव वाली बात होती है। एक बात मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे। मेरे लिए जहाँ मैं रहता हूँ कोई खाने पीने की कमी तो नहीं रहती, भरपूर। हमारे जो परिचित बने हैं उन्होंने पहले ही पूरे इंतजाम कर दिया, बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया रहना, बिल्कुल भी खर्चे की चिंता मत करना। पहले ही जहाँ जहाँ से हमारे भोजन पानी के लिए सामान आना था वहीं पहले से ही पैसे खाने से भी कई गुने ज्यादा जमा कर दिए हैं, इतने इंतजाम। लेकिन फिर भी भाव की बात होती है। अरे वो देना अचार की मिर्च आई है हमारे लिए, भाव की बात बता रहा हूं। फिर भी एक माई जो है ये सोच करके, मुंह पे अचार की मिर्च की कमी तो ना, लेकिन वो लाई है। अच्छा विन ने पहले ही पैक कर लें गाड़ी में, कहूँ भूल नहीं जाए। व्यवस्था की बात नहीं है, हृदय की अवस्था की बात है, हैं? विदुरानी की जो हृदय की जो अवस्था है ना, पंडित जी खा मत लेना, मेरे लिए आइए कोई खा गया तो पचे ही नहीं। माताओं में भाव होता है, और इनसे कोई आकर के कह दे ना कि मैं भूखा हूं, तो इनके दिल को जो सुकून और खुशी मिलती है, ऐसी खुशी शायद इनको खुद के खाने में नहीं मिलती, जो किसी को खिलाने के बाद मिलती है, जो किसी की आत्मा को तृप्त करने के बाद जो खुशी मिलती है, वो इनको खुद खाने में नहीं मिलती। और उसमें भी कोई यदि भूखा आ जाए, संत तो बहुत बड़ी बात है, कोई ऐसो वैसो ही आ जाए, हैं? जब ये माता जब परसती हैं और जब भूखे को तृप्ति होती है तो इनकी आंखें भर आती हैं। आज मेरा जीवन सफल हो, आज मेरा बनाना सफल हो गया, आज मेरा सीखना सफल हो गया, आज ये मेरा सब सफल हो गया, इतनी संतुष्टि होती है इन्हें। और यह भाव ही भगवान को, भगवान की तरफ हो जाए, संत की तरफ हो जाए, तो पता है उस माता के जीवन में परमात्मा आकर के खड़ा हो जाता है कि मैं आ गया। पहले परमात्मा के लाडलों को भोजन कराने में सुकून मिलेगा, तब परमात्मा जीवन में आएगा। तुमने सारी दुनिया को तो ठुकराया, सारी दुनिया की तो कोई कदर नहीं की, भगवान के लाडलों की, भगवान के भक्तों की कभी कोई कदर नहीं की, और चाहते कि भगवान जीवन में आ जाए, संभव नहीं है। कभी कभी लोग लांछन लगाते हैं माताओं पर कि माता बड़ी कठोर होती हैं,
नहीं, माताओं का हृदय वास्तव में बहुत कोमल होता है। आदमी घर पे हो तो भिखारी हो सकता है, खाली हाथ लौट जाए, लेकिन यदि माताएं घर में हैं या कोई बच्ची भी घर में है छोटी सी, तो भिखारी की आवाज दूर से आ जाए तो बच्चियां बेचैन हो जाती हैं, माताएं बेचैन हो जाती हैं, जल्दी से तैयारी करती हैं कहीं निकल न जाए। और पता है यदि खाली हाथ निकल गया तो उन्हें उस दिन फिर रोटी अच्छी नहीं लगती। आज मेरे दरवाजे से वो पूरे दिन रोती है कि मेरे दरवाजे से आज कोई खाली हाथ चला गया, किसी काम में फंसी रह गई अथवा कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही, कोई खाली हाथ वैसे तो निकलता नहीं, लेकिन निकल गया तो उसे पूरे दिन फिर अच्छा नहीं लगता। ऐसा दिल दे करके भगवान ने माताओं को भेजा है। और पता है ऐसा दिल यदि संसार से हट करके भगवान में लग जाए तो भगवान को बहुत जल्दी पाया जा सकता है। पुरुष को ऐसा दिल बनाना पड़ता है भगवान के लिए, लेकिन माताओं को तो ऑलरेडी पहले से मिला हुआ है। बस अंतर इतना है जो संसार में फंस गया है ना, वहां से निकल करके अपने सदगुरु में, भगवान में, परमात्मा में, महात्मा में ऐसा दिल लग जाए, है? बात बनी बनाई है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जिस भाव की जरूरत है, भगवान ने कहा काकी मुझे भूख लगी है। अब सोचो जिससे इतना प्यार करती हो और उसे खिलाने का अपने हाथों से मौका मिल जाए, आज विद्रानी की खुशी का ठिकाना, कोई ठिकाना, कोई थर्मामीटर नहीं था उसकी खुशी के नापने का। विद्रानी रो पड़ी। आज मेरे घर पे तीनों लोगों का खिलाने वाला आज स्वयं कह रहा है मुझे भूख लगी है। तीनों लोगों का पालन करने वाला कह रहा है कि मुझे भूख लगी है। केशव अभी मैं लाई कुछ, और अंदर गई। यदि वो भाव से भरी नहीं होती तो भगवान से शिकायत करती, मैं आपके लिए क्या लाऊं, आपने सूचना करके नहीं आए, आप सूचना करके आए होते तो कुछ बढ़िया बढ़िया बनाती। लेकिन ये हमारी सोच है कि हम बढ़िया बनाएंगे तो परमात्मा या महात्मा खुश हो जाएगा। तुम्हारे बनाने से खुश नहीं होगा। तुम जैसे हो, तुम्हारे भीतर से, पता है मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। कभी कभी मैं बहुत बड़ी बड़ी घरों में जाता हूं जहां सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने को प्राप्त होता है। कभी कभी उनकी खुशी के लिए करना पड़ता है, किंतु जहां भाव हो, और सोने चांदी तो छोड़ो, स्टील के भी बर्तन न हो, और हाथ में ही दे दी जाए रोटी, और केवल मठा होए, अचार की मिर्च होए, बिना चिपड़ी रोटी होए, उसका स्वाद उस सोने चांदी में नहीं आता है। उस सोने चांदी के बर्तन में भोजन करने के बाद में तृप्ति नहीं होती, खुशी नहीं होती, वहां रुकने को मन नहीं होता। और जहां सूखी रोटी मठा से दे दे वाने, और कई मिर्च हैं, ये कहता है कि यहां 2 दिन और रुको। मजबूरी में कहीं जाना हो तो अलग बात है, उन्हें मन करता है यहां और रुको। पता है सबरी के बेरों में भगवान को जो स्वाद आया, न वो अयोध्या की पूड़ी और सब्जी में आया, न जनकपुर के खीर में वो स्वाद आया, न वो द्वारिका में स्वाद आया, जो सबरी के बेरों में और बिदरानी के छिलका में।
अरे अभी अभी 56 भोगों को त्याग करके आए हैं, ठोकर मार के आए दुर्योधन की 56 भोग, और यहां करके कह रहे हैं मुझे भूख लगी है। विदुरानी की आंखों में आंसू हैं, प्रेम के भाव के, कृतज्ञता के, आभार के आंसू हैं, और कह रही है केशव ये केला है और कुछ नहीं है घर में, मैं ये छील छील के आपको खिला दूं अपने हाथों से? बोले हाँ काकी, आपके हाथों से खाने का स्वाद मुझे कब कब मिलेगा। केला नुकाया और खिलाना था गूदा, लेकिन ध्यान हो तब तो, होश हो तब तो। गूदा खिलाना था, गूदा फिक गया और छिलका भगवान के मुंह में दे दिया। होश विदुरानी को नहीं है तो होश केशव को भी नहीं रहा। भगवान को भक्त वैसा ही बना लेता है जैसा भक्त खुद होता है, जैसा भक्त खुद होता है वैसा ही वो भगवान को बना लेता है। होश विदुरानी को नहीं है तो होश भगवान को भी नहीं रहा, और पूरे छिलके खा गए, पूरा गूदा बाहर। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, सुदामा के कच्चे चावल, पके हुए नहीं, कच्चे, नमक मिर्च वाले नहीं, बिना नमक मिर्च के, घी डले हुए नहीं, बिल्कुल सूखे खड़ंग। और उनके चावलों को इतना स्वाद से खाया, इतना स्वाद से खाया, इतना स्वाद से तो कभी अयोध्या में बैठ करके बड़े बड़े 56 भोग नहीं खाए। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में है, करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन, पतितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो।
क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे प्रभु जी वो सब जानते हैं। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे प्रभु जी वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। बेदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, बेदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो। है करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में। जा करके गौतम की नारी से पूछो, जा करके गौतम की नारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे प्रभु जी वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। बेधुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। विदुर जी महाराज पीछे से आए, ये डूबे हुए थे एक दूसरे में। और विदुर जी ने विदुरानी को देखा और हिलाया, बोले ए पागल, अरे तू गीली बैठी है, तेरे को होश है? तब विदुरानी को होश आया और वो वहां से खड़ी होकर के गई। विदुर जी ने देखा कि केले का गूदा तो पड़ा हुआ है लेकिन छिलका। विदुर जी तो मंत्री थे, वो समझ गए कि मामला गड़बड़ हो गया, नहीं तो यहां पड़ा होना चाहिए था छिलका। भगवान से पूछा कि ये छिलका कहाँ गया? बोले काका, जहां काकी ने मनी ऑर्डर किया था वहां पहुंच गया। अब मैं क्या बताऊं, मैं पहले ही कह रहा था कि वो पागल है और कुछ न कुछ गलती करेगी। कर दी ना उसने गलती। अब भगवान मन में क्या सोच रहे होंगे? विदुर जी ने कहा कि मैं आपको गूदा खिला दूं अब, जिससे थोड़ा सा मुंह का स्वाद ठीक हो जाए। छिलके से तो गड़बड़ हो गई होगी। तब विदुर जी ने गूदा खिलाया। अच्छा, किसी किसी आदमी को, आदमियों को तो नहीं कहूँगा, माताओं को कुछ बनाना कुछ अच्छा सीख जाए तो फिर जो भी आता है उसी को बनाती हैं, जो अच्छा सीख जाती हैं। जो भी आए उसी को बनाएंगी और इंतजार करेंगी कि कछु उधर से जवाब आएगा, बड़ाई प्रशंसा आएगी।
और बहुत देर तक नहीं आवे तो फिर खुद ही जाएगी, फिर कहेगी नमक तो ठीक है ना, है सही तो है ना, जैसे वो राजी तो कहना रो हैं, कहलवावे के लें फिर जब नमक मिर्च पूछेगी। तो ऐसे विदुर जी सोच रहे कि छिलका दे तो मुंह खराब होगा, केला खिला रहा हूँ मैं अपने हाथों से, तो अब तो स्वाद आया ही होगा, तो खुद कहेंगे। जब बहुत देर तक नहीं कही तब विदुर जी खुद पूछने लगे, कहो अब तो स्वाद आयो ना। भगवान नहीं बोले, फिर बोले कि अरे हम कुछ पूछ रहे हैं, अब तो स्वाद आयो ना। भगवान ने कहा सही सही बता मैं कि मुँह से बिलाई, मुँह देखी बात करें। बोले नहीं तुम तो सही सही बताओ। अब इतने में विदुर जी समझ तो गए कि सही कछु और हुई है, नहीं तो पूछने की जरूरत काई है, सही तो कछु और है। तब भगवान ने बताया, काका यद्यपि आपने गूदा खिलाया और काकी ने छिलका, पर स्वाद आपके गूदे में उतना नहीं जितना काकी के छिलके में था।